हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो हमारी हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है और फटाफट से आकर अपने क्लास को देखना शुरू करिए। और जहां से कल हमने अपने क्लास को छोड़ा था, आज वहीं से बिल्कुल शुरुआत करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे जो आपके इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन फंसने वाले हैं वो आपके बिल्कुल इन्हीं क्लासेस से आएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस इन क्लासेस को देखिए, ना तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। आपको क्या करना है, बस इन क्लासेस को रिवाइज करना है। आप जितनी जल्दी रिवाइज करके अपने माइंड में इनको सेट कर सकते हैं, चाहे तो एक बार में या 2 बार में। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि आपको इसको 3-4 बार देखना है ना, बिल्कुल नहीं। आप जितना जितना अच्छे से कैच कर लेते हैं, आपकी आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपको अपने अपने आईक्यू के हिसाब से आप चाहें तो इसको एक बार ही क्लास में अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको 2 बार देखिए। 2 बार में नहीं समझ में आते, तीसरी बार देखिए। मतलब रिवाइज करिए। कहीं भी आप सफर कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, खाली मत बैठिए। अपने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। और जैसे आपके ये पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो गए, या आपके ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, इनको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप फ्री टाइम पे बैठे तभी पढ़ें। आपके पास थोड़ा सा भी कहीं पर भी टाइम है, बस आप क्या करिए, इस क्लास को सुनिए। अपना एयरफोन लगाया कान में, कहीं जा रहे हैं अपने जाइए और मस्ती से इनको सुनते रहिए। यानी कहते नहीं कि हम जब किसी चीज को सुनते हैं हमें वो याद हो जाती है, और उसके बाद हम उसी चीज को अगर लिख कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, 100% उन चीजों पर बिल्कुल कमांड हो जाती है। तो पहले आप काम क्या करना है, सिर्फ इनको सुनना है और दोबारा में इनको रिवाइज करना है, ताकि जब हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और हमारे जो 10 क्वेश्चन है यहाँ से बिल्कुल भी ना छूटे। तो आपके तो पूरे टॉपिक चल ही रहे हैं और कवर भी हो चुके हैं। तो आपका जो ये टॉपिक चल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इनकी भी शुरुआत हम कर चुके हैं और हमारी लगभग 2 क्लासेस यहाँ की हो भी चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके जो भी 10 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूरे पूरे कवर हो जाएंगे। तो देखिए हमारा जो पहला बन रहा है, पहला हमारा क्या शब्द रहने वाला है। देखिए हमारा पहला शब्द है जो तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, यानी तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझ। जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया किसी से, या हमने किसी कार्य को होते हुए देखा, या हमने कुछ सोचा किसी चीज के बारे में और हमने क्या कर लिया, उस चीज को जल्दी से लर्न कर लिया, यानी वो चीजें हमारे माइंड में जल्दी से सेट हो गई। तो वो क्या होती है, हमारी सूझबूझ। कहते नहीं कि उस इंसान की सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, वो चीजों को जल्दी से कवर कर लेता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, जो तुरंत उत्पन्न हो, वो कौन सी होती है। देखिए उत्पन्न, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए मति, कहते नहीं है तुम्हारी क्या मति मारी गई है कि तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। तो मति हमारी कहाँ से निकाल के आई, हमारी माइंड से निकली। तो देखिए सूझबूझ भी तो हमारी माइंड से ही निकलती है, तो इसीलिए हमारा उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति। अब देखिए ये शब्द आपके लिए कितना आसान हो गया। अगर आप भूलने की भी कोशिश करेंगे तो भी आप इसको नहीं भूल सकते कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रत्युत्पन्न मति। तो देखिए शब्दों को, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस चीज के बारे में कहा था कि जितना हो सके शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करिए। हम जितने अच्छे से शब्द के अर्थ को जान लेते हैं, उसको जितने अच्छे से पहचानने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एक शब्द अपना देख लिया। अब उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है उसको देखते हैं क्या रहने वाला है। हमारा शब्द क्या है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान कौन सा है, अंतरिक्ष। कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष की यात्रा करना। तो ये स्थान कहाँ पे है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। अब देखिए संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है, गोधूली। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये शब्द हमारा इंग्लिश में क्या कहलाता है, संध्या और रात का समय, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आपकी इंग्लिश तो कवर हो ही रही, प्लस जो आपके सिनोनिम बनते हैं इंग्लिश में वो भी यहाँ से आपके थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। जैसे संध्या और रात्रि का समय क्या है, इससे पहले की क्लास में मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा था कि इस शब्द को इंग्लिश में बताइएगा क्या कहते हैं। तो उन चीजों को आप ध्यान रखा करिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करिए कमेंट करने की। अब ये हमारा शब्द कंप्लीट हो गया। आप दूसरा देखते हैं क्या है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या, कन्या समझ रहे हैं कौन है, स्त्री तो एक अलग चीज है और कन्या कौन है वो अलग है। तो देखिए उसको क्या कहेंगे, कानीन। क्या कहेंगे, कानीन। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, यानी ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी साथ, ऐसा नहीं है पत्नी का देहांत हो गया है या पत्नी मतलब पत्नी उसके साथ नहीं है, पत्नी है तो लेकिन साथ में नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, विपत्नीक। अब देखिए यहाँ पत्नी शब्द निकल कर आ रहा है,
तो आपके लिए इस शब्द को बनाना आसान हो गया कि जिस पुरुष की पत्नी 7 नाव, पत्नी से पत्नीक निकल गया, विपत्नीक। कोई विपत्ति होती है, आपत्ति, विपत्ति, तो वहीं से अब देखिए इसका विलोम शब्द भी यहाँ से बन गया वि। समझ रहे हैं बात को? अब हमारा देखिए अगला शब्द क्या बनेगा? उचित, अनुचित का ज्ञान रखने वाला। जिसको उचित और अनुचित चीजें मालूम हो कि क्या सही है और क्या नहीं, तो वो शब्द हमारा कौन सा बन जाएगा? विवेकी। क्या बनेगा? विवेकी। कहते नहीं विवेक वाला है, विवेकपूर्ण है, तो ये शब्द वहीं से सारे निकल के आते हैं। हमारा अगला शब्द क्या रहने वाला है? वह स्त्री जिसकी अपेक्षा की गई हो, जिसकी अपेक्षा की गई हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उपेक्षिता। अब उपेक्षित भी होता है एक शब्द, और किसी स्त्री के लिए आया है तो वो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? ता में बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, यानी उपेक्षिता। अब हमारा अगला शब्द देखते हैं, बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक मेहनत करता हो, उसे हम किस नाम से पुकारेंगे? उसे कहेंगे अध्यावसायी। जैसे आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है? अध्याय। हमारा ये अध्याय है, पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय है, तो वहीं से हमारा निकल के आया अध्यावसायी। तो इन चीजों को आप समझकर पढ़िए। वही चीज कहने का मतलब है, रटिए मत किसी चीज को, शब्द का अर्थ समझिए और उस अर्थ को व्याख्या में समझने की कोशिश करिए, वाक्य प्रयोग करिए उन चीजों का। और आप लोग क्या कहते थे कि मतलब पढ़ना पढ़ाना तो होता ही रहेगा, बाकी मुद्दों पर बात करिए, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए कहते नहीं मुद्दों का महत्व या आपके कुछ बात कहने का महत्व जब होता है जब आप उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, आप उस काबिल तो बनिए कि आपकी बातों का महत्व हो। अभी आप कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा कह रहे हैं, लेकिन आपकी बातों का क्या महत्व है? आपको सामने वाला कोई आपकी बातों की कदर नहीं करेगा। जब आप अधिकारी बनकर सामने आएंगे, एक अच्छी पोजीशन लेकर सामने आएंगे, सचिवालय में बैठेंगे, वहां पर जब आप अपने ट्विटर अकाउंट में जाकर कोई बात कहते हैं तो आपकी बात का वहां पे महत्व होगा। आप वहां पर अपनी बात को कहने के लायक होंगे, और जो आप कहेंगे आपके शब्दों को वहां पर क्या किया जाएगा? समझा जाएगा, उसको एक महत्व दिया जाएगा, यानी आपके कहने का क्या मकसद है। तो वही कहे ना, हमारे लिए अभी हम क्या हैं? हम लर्नर हैं। हम किसी एग्जाम में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और हम तैयारी करें, तो पहले बस सिलेक्शन तो लीजिए, अपनी तैयारी तो कंप्लीट करिए। किसी ओहदे पर पहुंच के आप बताइए तो अपने बातों को रखिए किसी के सामने, फिर आपकी बातों का महत्व होगा। ऐसे तो सबसे पहले अभी आपका कर्तव्य क्या है? आप एक स्टूडेंट हैं, अच्छे से तैयारी करिए, बाकी मुद्दों पर ध्यान मत दीजिए, कहाँ क्या हो रहा है, कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो सारी चीजें अलग हैं, उनको आप अलग रखिए। पहले आप अधिकारी बनकर अपनी पर्सनालिटी को साबित करिए कि आप हैं क्या, समाज में आपका क्या महत्व है, आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या पोजीशन है। कहते नहीं है कि पोजीशन को देखकर ही आपकी आपके कहते नहीं आपकी शख्सियत को महत्व दिया जाता है, आपकी शख्सियत की पहचान होती है कि आप किस ओहदे पर हैं। तो वही चीजें हैं, सबसे पहले आपका कर्तव्य है अपनी तैयारी करिए। अब अपना सचिवालय में बैठने की पूरी तैयारी करिए और समीक्षा अधिकारी के बतौर पर अपनी पोजीशन हासिल करिए। तो आगे हम अपने देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या रहने वाला है? पलकों को गिराए बगैर। कहते नहीं है कि कोई गेम भी हम लोग खेलते हैं कि चलो गेम शुरू करते हैं और अपनी पलकें मत झपकाना, तो वही चीज है। तो इस चीज को हम एक शब्द में कैसे कहेंगे? निर्मेश। क्या कहेंगे? निर्मेश, जो बिना पलकों को झपकाए हुए बात करे। आशा से अधिक। कहते नहीं हमें आशा से अधिक ईश्वर ने दिया है, जितना हमने सोचा था उससे अधिक हमारे पास है, तो उसे क्या कहेंगे? आशातीत। क्या कहेंगे? आशातीत, जिसके पास आशा से अधिक हो, कोई भी चीज हो, वो चाहे ज्ञान हो, चाहे संपत्ति हो, कुछ भी हो। चलिए अब हमारा अगला शब्द है वो क्या देखते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है। कौन है जो शत्रु की हत्या करता है? शत्रुघ्न। आपने पुराना एक हमारा एक एक्टर है जिनको शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जानते हैं, तो अब आपको क्या हुआ हो गया? उनके माने, यानी उनका जो नाम है उसका अर्थ भी आपको पता चल गया कि जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। अब ये चीजें समझ रहे हैं आप? इन चीजों को पढ़िए और रिवाइज करिए। आपने बीटीएस क्लासेस में एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पर जो भी टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं? आपको फालतू बातों में नहीं भटका रहे, ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ना इधर उधर का ज्ञान सिखा रहे हैं आपको। बस आपके टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप उन चीजों को क्या करिए? उन चीजों का फायदा उठाइए और उन चीजों में अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट, अपने जो भी आपके टॉपिक हैं उनको पूरी तरह से क्लियर करिए। अब देखिए हमारा दूसरी लाइन क्या है? दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा। ये जब हम कॉलेज में होते हैं, अपने
मतलब अपने उसमें होते हैं, एकेडमिक में होते हैं, तो हमें ये ज़्यादा रहता है कि हमारे मतलब हमारे जो हमारा क्लासमेट है उसने इतने नंबर लाए हैं, वो हमसे आगे ना हो जाए, तो हमको अधिक मेहनत करनी है। तो हम क्या होती है, स्पर्धा रहती है वहाँ पर एक दूसरे को बीट करने की। तो वही चीज़ है, दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है, स्पर्धा। मतलब शब्द देखिए कहाँ से रिलेट हो रहा है, बस आपको क्या करना है, अपने माइंड को उधर लेकर जाना है, सोचना है एक बार उस चीज के बारे में। अब अगला देखिए, मछली के समान आंखों वाली। अब मछली के समान आंखों वाली कौन होगी, आपकी प्रेमिका होगी। तो उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, मीनाक्षी। क्या होगा, मीनाक्षी। अब देखिए आपने ये नाम तो कई बार सुना होगा कि मीनाक्षी नाम की लड़की है या उसका नाम मीनाक्षी है, लेकिन कभी उसके नाम के मानी को देखने की कोशिश की तो उसका अर्थ, उसकी जो पूरी व्याख्या होगी वो क्या होगी, मछली के समान आंख वाली। अब विवाहित, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, उसको क्या कहेंगे, औरस। क्या होगा, औरस। औरत मत कर दीजिएगा, औरस होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, रात्रि के मध्य भाग का समय। रात्रि के मध्य भाग, जब हमारी आधी रात होती है, कहते हैं भूतों का टाइम होता है, वैसे भूतों का टाइम नहीं होता, बल्कि हमारी रात का आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निशीथ। क्या कहते हैं, निशीथ। अच्छा, जो रात में घूमते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निशाचर। अब हमारा आगे क्या है, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, सिर्फ घूमने की इच्छा लेकर, मतलब आनंद लेने के लिए घूमते हैं, उनको क्या कहते हैं, पर्यटक। पर्यटक कहते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये जम्मू में एक हादसा हो गया था, वहां पे सारे पर्यटक थे और किस तरह बेरहमी से उनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ। उम्मीद, मतलब दुआ करिए अब आइंदा आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। अब देखिए हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है, मन को आकर्षित करने वाला। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बहुत सी सारी चीजें वहां पर कैसी होती हैं जो हम हमारे मन को अच्छी लगती हैं, हमें उनकी ओर आकर्षण बढ़ता है, तो हम क्या उसको एक शब्द में कैसे कहेंगे, मनोहर। मन को हरने वाली, मनोहर। मन आ गया और हर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, मनोहर, जो मन को आकर्षित करे। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, जैसे अभी आपका बहुत ही अनुकूल समय है, बहुत ही कम टाइम है, इतने कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और आपने सिलेक्शन लेना है, तो हमें इस शब्द को क्या बनाएंगे, इस शब्द को बनाएंगे समयानुकूल। कहते नहीं है अपना समयानुकूल कार्य करो, कार्य को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। जो सबसे आगे रहता है, जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं, अग्रिम। क्या कहेंगे, अग्रिम, आगे रहने वाला। प्रेमिका से उत्पन्न संतान, देखिए विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, और प्रेमिका से उत्पन्न संतान जारज। क्या कहेंगे उसे, जारज। अब आगे देखते हैं, हमारा जो अगला शब्द है वो क्या रहने वाला है, हाँ यही है हमारा, कानों को खटकने वाला। क्या होता है, कानों को खटकने वाला, जो कानों को अच्छा ना लगे। जैसे आप ज्यादा देर तक किसी डीजे वगैरह में रुक जाइए या किसी शादी में रुक जाइए जहाँ ज्यादा शोर होता है, तो वो क्या हमारे लिए हो जाएगा, वो ध्वनि कैसी हो जाएगी, कर्कश हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कर्कश। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो कानों को खटके, बुरा लगे, उसको क्या कहेंगे, कर्कश। अब हमारे कर्कश वर्ण भी होते हैं, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वो हमारे कर्कश वर्ण होते हैं। जो मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी, जब उच्चारण करना सिखाया था उनको, तब आपको ये बताया था कि कर्कश ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो वहां से आप, अब ये आप कमेंट में करिए कि कर्कश वर्ण जो है हमारे वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्या है, जिसे सब कुछ कहा जा सके। जिसे सब कुछ कहा जा सके वो हमारा क्या होगा, अंतरंग। कौन होगा, अंतरंग, जिसे हम सब कुछ कह सकें। जिसका इलाज ना हो सके, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो जो ठीक ना हो, जिसका इलाज ना किया जा सके, वो हमारा क्या हो जाएगा, असाध्य। वो क्या रहेगा, असाध्य। जो सहने की शक्ति रखता हो, कहते नहीं उस इंसान में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, तो उसी शब्द को हम क्या कह सकते हैं, सहिष्णु। जो सहने की शक्ति रखता हो, सहिष्णु, ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा, सहिष्णु। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जो दो वेदों को जानने वाला, और इससे पहले क्लास में पढ़ा था तीन वेदों को जानने वाला, त्रि लग गया था वहां पर, और दो वेदों को जानने वाला दो लग गया, तो हमारा ये हो गया द्विवेदी।
द्विवेदी जी होते हैं, वही हमारा क्या हो गया, द्विवेदी। जो केवल एक आंख वाला हो, जिसकी केवल एक आंख हो, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, एकाक्षी। और मछली के जैसी आंख वाली मीनाक्षी। समझ रहे हैं आप बात को। अब देखिए, जो बिना वेतन के काम करता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको वेतन ना मिलता हो लेकिन फिर भी वो काम कर रहा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अवैतनिक। यानी वेतन, जिसको काम वेतन से मतलब काम कर रहा हो, वेतन मिल रहा हो, लेकिन अवैतनिक जो काम तो कर रहा हो लेकिन वेतन ना मिल रहा हो। अब हमारा क्या है, बीता हुआ समय। ये तो सबको पता है, बहुत आसान है। कुछ शब्द हमारे ऐसे भी आ जाते हैं जो बहुत इजी हो, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, अतीत। अतीत हो गया हमारा शब्द। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, जिसे ना देखा जा सके, ना सुना जा सके और ना छुआ जा सके, वो हमारा क्या होगा, अगोचर। अगोचर, ये शब्द यहाँ पे मिट रहा है शायद। अगोचर, हाँ ये शब्द हमारा होगा अगोचर। क्या होगा, अगोचर। जिसको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके और ना सुना जा सके, वो हमारा अगोचर हो जाएगा। ये चर यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए, जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो, मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन वो समान रहे, वो क्या कहलाएगी, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा मतलब जो स्थिर रहे, समान रहे। अब आगे देखते हैं हमारा अगला शब्द क्या रहने वाला है। अगला शब्द हमारा, ये हमारे कंप्लीट हो गए, ये सब हो गए आपके। तो देखिए यहाँ पर हमारे ज्यादा से ज्यादा शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, आप इस क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिए और ये शब्द आपके पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए बीटीएस क्लासेस के साथ। दिस इज महनाज नूरी, साइनिंग ऑफ।